पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की जो परिणाम है वो धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर बढ़त लेती दिखाई दे रही है। दौसा की बात करें, लालसोट पंचायत समिति चुनावों के परिणामों की, तो पहले चरण की मतगणना में कांग्रेस को बढ़त हासिल हुई है। तो ये 8 वार्डों में कांग्रेस को हासिल हुई जीत। आपको बता दें कि बीजेपी की 3 वार्डों में जीत, तो वहीं 1 वार्ड गया निर्दलीय के खाते में। दौसा की लालसोट पंचायत समिति चुनाव परिणामों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को यहां पर भी बढ़त हासिल हुई है। पहले चरण की मतगणना की अगर हम बात करें तो 8 वार्डों में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। तो वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 वार्ड में जीत आई है, तो वहीं 1 वार्ड में निर्दलीय ने भी अपना दम दिखाया है। चोबू की बात करें तो गोविंदगढ़ पंचायत समिति में निर्दलीय बनेंगे किंग मेकर। जी हां, 1 सीटों में से 14 सीट, माफ कीजिएगा, आपको बता दें 14 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत हासिल करी है। 11 सीटों पर कांग्रेस, 3 पर आरएलपी और 3 पर निर्दलीय। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विधायक रामलाल शर्मा की साख यहां पर बचती दिखाई दे रही है, लेकिन निर्दलियों के सहयोग से प्रधान बनाना बड़ी चुनौती होगी। चोमू की गोविंदगढ़ पंचायत समिति में निर्दलीय किंग मेकर बन सकते हैं। 14 सीटों पर आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशियों ने बाजी मारी है, तो वहीं 11 सीटों पर कांग्रेस, 3 पर आरएलपी और 3 पर निर्दलियों ने जीत हासिल करी है। तो आरएलपी भी कहीं ना कहीं यहां पर किंग मेकर बनती दिखाई दे रही है। जोधपुर की अगर हम बात करें पंचायत समिति चुनाव परिणामों की, देचू पंचायत समिति की अगर हम बात करें तो प्रधान बनना लगभग तय माना जा रहा है। जोधपुर में देचू पंचायत समिति चुनावों के परिणामों की हम अगर बात करें तो सभी 17 सीटों के परिणाम जारी हो चुके हैं। देचू में आपको बता दें कि 9 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है, तो 8 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज करी है और यहां पर भाजपा का प्रधान बनना लगभग तय माना जा रहा है। जयपुर की बात कर लेते हैं, झोटवाड़ा पंचायत समिति चुनाव परिणामों की। तो आपको बता दें कि सभी 17 वार्डों के परिणाम जारी हो चुके हैं। 10 वार्डों में कांग्रेस को मिला बहुमत, तो वहीं 7 में आपको बता दें कि बीजेपी ने जीत हासिल करी है। झोटवाड़ा पंचायत समिति चुनावों के परिणामों की अगर बात करें तो 17 सीटों के परिणाम यहां पर घोषित हो चुके हैं। 10 पर कांग्रेस ने जीत हासिल करी, तो वहीं 7 पर बीजेपी ने जीत हासिल करी है। 6 जिलों के पंचायत समिति चुनावों के लिए काउंटिंग परिणामों की लगातार जारी है। कई जिलों के पंचायत समितियों के परिणाम यहां पर आ चुके हैं। जयपुर की आमेर पंचायत समिति की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। यहां पर भी निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका होंगे। 23 वार्डों में से 11 वार्ड में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने जीत हासिल करी है। वार्ड नंबर 11 का निर्दलीय अब तय करेगा आमेर का प्रधान। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के आमेर में बीजेपी को ही नहीं मिला बहुमत। आमेर पंचायत समिति में निर्दलीय होगा किंग मेकर की भूमिका में। आपको बता दें कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही बहुमत नहीं मिला है। जयपुर की ही झोटवाड़ा की अगर हम बात करें तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया का दबदबा बनता दिखाई दे रहा है। झोटवाड़ा पंचायत समिति में कांग्रेस पार्टी का प्रधान तय माना जा रहा है। झोटवाड़ा की 17 में से 10 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मार ली है। आपको बता दें कि झोटवाड़ा पंचायत समिति में बीजेपी को सिर्फ 7 वार्डों में जीत हासिल हुई। तो आपको बता दें कि आपको लिए चलते हैं चोमू पंचायत समिति के चुनाव परिणामों की और बात कर लेते हैं A1 संवाददाता आशीष से। आशीष, जानना चाहेंगे चोमू में क्या कुछ हाल इस समय वहां पर दिखाई दे रहे हैं और निर्दलीय यहां पर किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आशीष? बिल्कुल उमंग, यहाँ पर निर्दलीय किंग मेकर है क्योंकि 31 सीटें हैं गोविंदगढ़ पंचायत समिति की और यहाँ पर स्पष्ट बहुमत ना बीजेपी को मिला है ना कांग्रेस को मिला है। हालांकि बीजेपी को यहाँ पर बढ़त मिली है
14 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है, जबकि 11 सीटों पर कांग्रेस, तो वहीं 3 सीटों पर आरएलपी यहां पर आई है, लेकिन 3 निर्दलीय भी साथ में मौजूद है। यहां पर कुल बहुमत की अगर बात करें 16 सीटों की आवश्यकता है, जो कि बीजेपी के पास में 16 नहीं है, लेकिन 14 सीटें हैं। 2 उन्हें निर्दलीय चाहिएंगे, तो 2 निर्दलीय, 3 में से या तो 2 निर्दलीय या फिर आरएलपी प्रत्याशी का सहयोग यहां पर लिया जा सकता है। तो यहां पर कुल मिलाकर कहा जा सकता है स्पष्ट बहुमत बीजेपी को नहीं मिला है, लेकिन बीजेपी यहां पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता, जो कि यहाँ से विधायक भी है, रामलाल शर्मा, इनकी साख दांव पर थी और कहीं न कहीं उनको बढ़त मिली है, साख बचती हुई इनकी नजर आ रही है। लेकिन बड़ी चुनौती यह है निर्दलियों के सहयोग से बीजेपी यहां पर प्रधान बना पाए। जी बिल्कुल आशीष। और अगर देखा जाए चोमू की हम बात करें गोविंदगढ़ पंचायत समिति चुनाव के परिणामों की, जैसा कि बीजेपी सिर्फ 2 सीटों से पीछे है और निर्दलीय यहां पर किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। आरएलपी का रुख क्या रह सकता है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, ये छोटा चुनाव है और आरएलपी का रुख हो सकता है बीजेपी के साथ में आरएलपी चली जाए, लेकिन प्रयास बीजेपी का ये होगा। 3 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिनमें से 2 चाहिए। 2 निर्दलीय जो जीते हैं वो उनमें से बीजेपी अगर ले पाती है तो आराम से बीजेपी का प्रधान बनेगा। अगर आरएलपी को लेना है तो पार्टी को साथ में लेना है, तो उसके लिए पूरा कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। पार्टी लेवल पे उन्हें कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। हालांकि अगर बात करें केंद्र के लेवल पे, तो आरएलपी बीजेपी के साथ में शामिल हुई, एनडीए में सरकार बनाई है, बीजेपी से मिलती जुलती पार्टी है, लेकिन यहां पर कोशिश यही होगी कि निर्दलीय पार्षदों को मनाया जाए और निर्दलियों को साथ में लेकर के बीजेपी यहां पर प्रधान बनाना चाहेगी। और अगर बात नहीं बनती है तो फिर आरएलपी को अगर साथ ना हुआ तो आरएलपी को भी साधने में कहीं कोई गुरेज बीजेपी नहीं करेगी। लेकिन अगर आशीष हम बात करें कांग्रेस को, हालांकि यहाँ पर 11 सीटों पर जीत हासिल हुई है। आरएलपी के बताए जा रहे हैं 3 प्रत्याशी हैं और निर्दलियों के हिस्से में भी 3 गई है। क्या आपको लगता है कि आरएलपी और कांग्रेस और निर्दलियों का भी गठजोड़ यहाँ पर हो सकता है? बिल्कुल, ये देखो संभावनाएं कुछ भी हो सकती है, लेकिन काफी मुश्किल ये होगा, क्योंकि 11 उनके पास में सीटें हैं और उनको 16 का स्कोर उनको करना है, तो कम से कम उनको 5 लोगों की आवश्यकता होगी। अगर आरएलपी के तीनों ले लिए जाए तो फिर भी 2 निर्दलीय उनको लेने पड़ेंगे, जो कि काफी मुश्किल टास्क है। और अगर बीजेपी की अगर बात करें तो सिर्फ उनको 2 पार्षदों का सहयोग चाहिए, जो या तो निर्दलियों से उन्हें मिल जाएंगे या फिर आरएलपी से वो लेकर के और यहां पर गोविंदगढ़ में प्रधान बनाने में सफल हो जाएंगे। और पूरी रणनीति, पूरा मोर्चा रामलाल शर्मा ने संभाल रखा है। अपने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी उन्होंने कर रखी है, किसी प्रकार की कोई सेंध नहीं मारी जाए, इस प्रकार की उन्होंने किलेबंदी कर रखी है। और साथ ही साथ जो निर्दलीय जीते हैं उनसे भी संपर्क बनाने में लगातार जुट गए हैं। जी बिल्कुल आशीष। और जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से रामलाल जी की साख यहाँ पर बचती हुई दिखाई दे रही है और पूरा मोर्चा जैसा कि आप बता रहे हैं उन्होंने संभाल रखा है, तो बीजेपी का प्रधान बनना अभी हम मान सकते हैं कि तय माना जाए? बिल्कुल, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पूरा प्रयास उनका यही है। और जो सिनेरियो दिख रहा है 14 उनके पास में ऑलरेडी मौजूद है और बहुमत का जो आंकड़ा है वो 16 है, तो 2 सीटों की इनको आवश्यकता है। 2 आराम से निर्दलीय ये यहाँ पर लेने में सफल हो सकते हैं। हालांकि भविष्य के गर्भ में है, क्या कुछ होता है देखना, अभी ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना कह सकते हैं कि पूरे चांसेस बीजेपी के हैं। बीजेपी यहाँ पर गोविंदगढ़ में प्रधान बनाती नजर आ रही है। जी बिल्कुल आशीष, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि चोमू की गोविंदगढ़ पंचायत समिति के परिणाम यहां पर घोषित हो चुके हैं। 31 में से 14 पर बीजेपी, 11 पर कांग्रेस, 3 पर आरएलपी और 3 पर निर्दलियों ने बाजी मारी है। और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा की साख यहां पर बस्ती दिखाई दे रही है। पूरी हम कह सकते हैं कि रणनीति उनके द्वारा तय की गई और बीजेपी बहुमत से सिर्फ 2 सीटें दूर है और पूरे चांसेस हैं कि बीजेपी का प्रधान यहां पर बन सकता है। तो वहीं अगर हम गठजोड़ की बात करें, क्योंकि कयास राजनीतिक हलकों में लगातार लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अगर आरएलपी को साथ ले लेती है तो कांग्रेस, आरएलपी और बीजेपी दोनों एक ही पायदान पर आ जाएंगी और फिर 2 निर्दलीय दोनों को चाहिए रहेंगे। लेकिन खैर, भविष्य के गर्भ में अब यह छिपा है कि किसका प्रधान बनेगा। बीजेपी यहां पर फ्रंट फुट पर खेल रही है।